जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एमएस धोनी ने एक बार फिर से हम सबको चौंका दिया है। जब शायद ही किसी ने सोचा होगा, धोनी ने तभी अपना दांव चला है, बिल्कुल 2 साल पहले वाले अंदाज में। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से कप्तानी छोड़ दी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने आईपीएल 2024 सीजन के शुरू होने से एक दिन पहले कप्तानी की जिम्मेदारी युवा कंधों पर डाल दी है। बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को नया कप्तान बनाया गया है चेन्नई का। सीएसके ने गुरुवार 21 मार्च को इसका ऐलान किया। पिछले सीजन में ही धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 5वीं बार खिताब जीता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों अचानक उन्होंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी। 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद से ही जितने भी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में हिस्सा लिया है, धोनी ही हमेशा इसके कप्तान बने रहे। बीच में धोनी ने साल 2022 में पहली बार कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए रविंद्र जडेजा को टीम की जिम्मेदारी सौंपी, वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में टूर्नामेंट शुरू होने से 1-2 दिन पहले। इसका नतीजा हालांकि अच्छा नहीं रहा था और शुरुआती 8 में से 6 मैच हारने के बाद वापस धोनी ने ही टीम की कमान संभाली थी। तो ऐसे में फैसला अचानक क्यों लिया गया, ये एक सवाल जरूर उठता है। फिर अगले सीजन में धोनी ने शुरू से कप्तानी करी थी, जब वो पूरा रविंद्र जडेजा वाला पूरा कांड हो गया था। अब ऐसे में धोनी की कप्तानी में टीम को 5वीं बार चैंपियन बनाते हुए मुंबई इंडियंस की बराबरी करी। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार भी धोनी टीम को लीड करेंगे और छठी बार चेन्नई बनाकर मुंबई और रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगे। फैंस के इन सारे अरमानों पर धोनी ने पानी फेर दिया और अब हर किसी के जहन में यह सवाल है कि धोनी ने आखिर क्यों अचानक ये फैसला ले लिया। क्या इसकी वजह हो सकती है और क्या धोनी संन्यास लेने वाले हैं? इसको समझने के लिए पिछले 2 सीजनों के हालात को देखना होगा। धोनी ने पहले 2022 में कप्तानी छोड़कर जडेजा को कमान सौंपी थी और तब से ही अटकलें लग रही थी कि धोनी का आखिरी सीजन जल्द ही आने वाला है और आगे जडेजा ही कमान संभालेंगे। धोनी कप्तानी में बदलाव की पूरी प्रक्रिया को बिना किसी परेशानी के पूरे होने देना चाहते थे और मदद के लिए मौजूद भी रहना चाहते थे, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक आए नहीं और धोनी को कमान संभालनी पड़ी। चेन्नई तब 9वें स्थान पर रही थी और धोनी ने वादा किया था कि वो चेन्नई फैंस के सामने चेपॉक स्टेडियम में अपना आखिरी बार मैच खेलने जरूर आए। लेकिन हर कोई ये जानता है कि धोनी का चेन्नई की टीम, इसके फैंस और इस शहर से पिछले 16 सालों में एक बहुत बड़ा और खास जुड़ाव रहा है और ऐसे में वो फ्रेंचाइजी को भी किसी तरह से मझधार में नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने फ्रेंचाइजी की कमान एक और साल संभालने का फैसला किया और शायद इस दौरान ही उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर पहचान लिया था, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं और साथ ही एशियन गेम्स में उनकी कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल भी जीता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी चेन्नई के लिए सिर्फ 3 ही सीजन खेले हैं। उन्होंने 2020 में डेब्यू किया था और पहले सीजन में वो सिर्फ 6 ही मैच खेल पाए थे, लेकिन 2021 में उन्हें पूरा मौका मिला और इस खिलाड़ी ने 1 सेंचुरी के साथ 4 हाफ सेंचुरी के दम पर 635 रन ठोके थे। 2022 में गायकवाड़ के बल्ले से 368 रन ही निकल सके। पिछले सीजन में गायकवाड़ ने 16 मैचों में 590 रन बनाकर टीम को चैंपियन बनाया। गायकवाड़ आईपीएल में अब तक 52 मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने 39 से ज्यादा की एवरेज से करीब करीब 1800 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 135 का रहा है। ऋतुराज को कप्तानी का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। वो रणजी में महाराष्ट्र की कप्तानी करते हैं और साथ ही एशियन गेम्स में उन्हीं की कप्तानी में मैंने आपको बताया ही कि टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता ही था। धोनी उनकी लीडरशिप क्वालिटी को अच्छे से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि गायकवाड़ को कप्तानी दी गई है। अब जाहिर तौर पर धोनी की पारखी नजरों ने समझ लिया होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई जैसी टीम को संभालने के लिए तैयार है, जिसके साथ वो पिछले 4 साल से जुड़े हैं और पिछले 3 साल से लगातार टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब ऐसे में इतना तो तय है कि धोनी सीजन में खेल रहे हैं, तो उन्हें ऋतुराज को इतनी बड़ी और सफल फ्रेंचाइजी को ग्रूम करने का मौका भी मिल जाएगा। मतलब ऋतुराज कई सारी चीजें धोनी से सीख सकते हैं। इन सबसे एक और जो पॉसिबिलिटी है उसको काफी ज्यादा बल मिलता है और वो ये है कि धोनी का, आप माने या ना माने, ये शायद आखिरी सीजन होने वाला है। पिछला सीजन भले ही चेन्नई जीतने में सफल रही थी, लेकिन धोनी ने किस तरह से वो पूरा सीजन निकाला था ये हर कोई जानता है। धोनी पूरे सीजन घुटने की चोट से परेशान रहे और किसी तरह से वो सीजन निकाल पाए थे। ऐसे में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि धोनी सीजन से आगे नहीं खेलना चाहेंगे और वो फ्रेंचाइजी में लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से करना चाहते हैं, ताकि सफलता की चक्की
चलती रहे और आने वाले समय में कोई ऐसी बड़ी परेशानी आए ना। धोनी ने चेन्नई को, जैसे मैंने आपको बताया, 5 बार आईपीएल तो जिताया ही है, इसके साथ-साथ उन्होंने टीम को 5 बार फाइनल में भी जगह दिलाई और वो इकलौते कप्तान हैं जो 10 आईपीएल फाइनल खेल चुके हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में ट्रॉफी जीती। इसके अलावा 2008, 2012, 2013, 2015 और 2019 में उन्होंने टीम को फाइनल तक भी पहुंचाया। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 133 मैच जीते हैं, जिसमें से कि इसके अलावा मतलब 91 मैचेस में करीब करीब हार भी मिली है। धोनी की कप्तानी में जीत का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 60% रहा। धोनी ने बतौर कप्तान 4,660 रन भी बनाए हैं। बतौर कप्तान धोनी के बल्ले से 22 हाफ सेंचुरी भी निकली है और धोनी ने बतौर कप्तान 218 छक्के और 320 चौके भी लगाए। धोनी ने अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ी है, देखिए उसको फिल करना, उस वॉइड को फिल करना, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। और जब सिचुएशन ऐसी आती है तब ऑब्वियस सी बात है आपके लिए डिसीजन लेना और भी ज्यादा टफ हो जाता है। और यहां पर तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं एक इतनी बड़ी और इतनी नामी फ्रेंचाइजी में कैप्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए, अगर कोई नामी खिलाड़ी होता तो शायद इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, जैसे जडेजा के टाइम पर हुआ था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी के मन में कोई डाउट नहीं था, पर जडेजा उस उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतर पाए। और आज की तारीख में हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बाद में जडेजा को कप्तानी से फिर हटाया गया, जिससे कि उनकी खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ को क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस के ऊपर चेन्नई का जो टीम मैनेजमेंट है वो एनकैश करना चाहता है। धोनी का पूरा ट्रस्ट है ऋतुराज गायकवाड़ में, प्लस एज अ प्लेयर ऋतुराज ग्रो अच्छा कर रहे हैं। और ये हमने देखा है कि जब एक खिलाड़ी को कप्तानी की भूमिका मिलती है तब कई बार वो और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। सबसे बड़ा और प्राइम एग्जाम्पल इसका है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपने शुरुआत के करियर में काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन एक बार जब उनको मुंबई की कप्तानी दी गई उसके बाद से उनका खेल पूरी तरीके से बदल गया। ऋतुराज गायकवाड़ इस समय लगातार भारतीय टीम के दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं। कुछ एक मैचेस में उनको मौका भी मिला है, लेकिन परमानेंट मेंबर वो है नहीं। और अगर इस आईपीएल में वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा हमारे नेशनल सेलेक्टर्स के लिए, जिनको कि इसके बाद में फिर चूज करना पड़ेगा कि वो किसे अंदर ले और किसे बाहर। जो कई सारे खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई थी, उस लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी शामिल था कंटेंडर्स की लिस्ट में, कि इनके नाम के ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन आखिर में ये सारी चीजें डिपेंड करने वाली है इसी चीज के ऊपर कि क्या क्या ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म कर पाएंगे। अगर ऋतुराज गायकवाड़ एज एन इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो ये एक बट ऑब्वियस सी बात रहेगी कि वो एज अ कप्तान भी सफल हो पाएंगे। क्योंकि अमूमन ये चीज देखी गई कि जब एक खिलाड़ी एक कप्तान के तौर पर अच्छा नहीं खेल पाता है तब उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर आता है। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि ऋतुराज क्या इस चीज को टैकल करने के लिए तैयार है और महेंद्र सिंह धोनी कितना उनकी यहां पर मदद करने वाले हैं। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।